हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ जुड़ चुका हूं फिर से आईपी मैट अड्डा पर, जहां पर याद है आपको कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि आईपी मैट का स्कोर किन किन आईएम्स में एक्सेप्टेबल होता है। वहां पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आईपी मैट इंदौर का स्कोर ऐड होता है, मतलब एक्सेप्टेबल होता है 5 आईएम में। दैट इज आईआईएम इंदौर, आईआईएम शिलोंग, आईआईएम रांची, आईआईएम सिमोर एंड आईआईएम अमृतसर। इन 5 आईएम में करा था हमने डिस्कस। ये एक नई आईएम ऐड हो गई है उसी लिस्ट में। अब आईपी मैट इंदौर का स्कोर एक्सेप्टेबल होगा 6 आईआईएम में, जिसमें नई जो आईआईएम है हमारी दैट इज आईआईएम संबलपुर। ठीक है, आईआईएम संबलपुर भी एड ऑन हो चुकी है। क्या कोर्स दे रही है, क्या क्या इसकी कोर्स आउटलाइन है, कब इसका फॉर्म आएगा, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, सभी चीजें हम कुछ मिनट में डिस्कस करेंगे। पहला इसकी टैगलाइन देख लीजिए, न्यू आईआईएम दैट एक्सेप्टिंग आईपी मैट इंदौर स्कोर, दैट इज आईआईएम संबलपुर। ठीक है, चलिए इस बात को समझने के लिए डायरेक्ट चलते हैं आईआईएम संबलपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, ये इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं। जैसे ही आप इसमें नीचे जाएंगे, देखिए ये प्रोवाइड करती है बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। ये एक ऐसा कोर्स है जो लास्ट ईयर मतलब 2015 में फर्स्ट टाइम संबलपुर, आईआईएम संबलपुर ने स्टार्ट किया था। और लास्ट ईयर जो इसके अंदर बच्चों को एंटर किया था डैट इज फ्रॉम सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पर बच्चों को एडमिशन दिए थे। इट इज अ 4 ईयर कोर्स। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, इट इज नॉट अ आईपीएम प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट नहीं है। ये 5 साल का कोर्स नहीं है, इट इज अ 4 ईयर कोर्स जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। लास्ट ईयर एंट्री थी सीयूईटी के थ्रू, बट दिस ईयर आईआईएम संबलपुर ने अपनी गाइडलाइन चेंज कर दी और आप लोगों को बोला है कि आपको आईपी मैट इंदौर का जो स्कोर होगा हम भी उसी के बेसिस पर आपको इसमें एंट्री देंगे। चलिए जरा समझते हैं क्या है ये कोर्स। बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। देखिए बहुत यूनिक सा कोर्स बनाया है एंड इट इज ऑफ 4 ईयर। देखो यहाँ पर मेंशन करा है इसने ये अगर हम देखें तो ये हमारा कोर्स है जो एक्चुअल में बिजनेस डायनामिक्स और हमारी पब्लिक गवर्नेंस इस पर जोर डालेगा। एंड मेन थिंग इज इट इज अ 4 ईयर कोर्स, दिस इज अ 4 ईयर, इसने मेंशन करा है दिस इज अ 4 ईयर डिग्री, ऑफर्स एग्जिट ऑप्शन आफ्टर ईच ईयर। ठीक है, मतलब 4 साल का कोर्स है और स्टूडेंट को हर एक ईयर के बाद एग्जिट का भी ऑप्शन देंगे। क्लियर, ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए और आगे चले, प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं ये सब चीज़ें साइट पर अच्छे से मेंशन कर रखी है कि हाइलाइट्स क्या हैं, करिकुलम किसके साथ, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के साथ, ये सब चलेगा। 4 साल का आपका प्रोग्राम है, 170 क्रेडिट होंगे करिकुलम में, प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें। ठीक है, इसमें बात का बता रखी है कैसे कैसे पूरा 4 साल का कोर्स आपको दिया जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपकी कौन कौन सी क्वालिटी अपलिफ्ट की जाएगी, एक एक चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी है। बट द मेन थिंग इज हमें समझना है इसका सर एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, एडमिशन प्रोसेस बताइए। देखिए हम आते हैं अपनी मेन चीज़ पर कि फॉर्म कैसे भर सकता है, कौन भर सकता है, कब भर सकते हैं, ये मेन चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, कोर्स तो अगर जब हम इसमें एंटर कर ही जाएंगे तो हम सीखेंगे ही क्या क्या चीज़ें वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। द मेन थिंग इज, देखिए इसे ध्यान से समझिए। फर्स्ट वन इज आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें एंटर करने के लिए। मस्ट हैव आइदर पास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, या तो 12th और इक्विवेलेंट आपने पास किया हो विद द रिजल्ट एक्सपेक्टेड बाय जून 2026 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th में एंड 12th में। ठीक है, और इक्विवेलेंट एग्जाम, और 55% फॉर SC ST OBC PWD EWS कैटेगरी, ये बात बता रखी है। बट द मेन पॉइंट इज, आपको जो समझने वाला पॉइंट है दैट इज दिस, मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश लैंग्वेज एग्जामिनेशन इन स्टैंडर्ड 10th एंड स्टैंडर्ड 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। क्या कहता है, एक एक्स्ट्रा क्लोज इसने ऐड कर दिया, जो
आईपी मेट इंदौर भरवाते हुए नहीं करता है। दैट इज आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट इन 10th एंड 12th होनी चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। औरों से अलग क्या है, दिस पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, 50-60% ये सब चीजें बाकियों में भी सेम है। मेन थिंग इज इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 10th एंड 12th में, और मस्ट हैव अ वैलिड स्कोर ऑफ। और जब आप इसमें एडमिशन के लिए फॉर्म भरेंगे, ठीक है, आप सबको पता है आईपी मेट इंदौर होने के बाद या आईपी मेट इंदौर के फॉर्म भरने के बाद अलग अलग आईएम्स, चाहे वो आईआईएम इंदौर तो खुद ही पेपर ले रही है, उसके अलावा आईआईएम रांची हो, अमृतसर हो, या आईआईएफटी काकीनाडा हो, या कोई भी हमारा इंस्टीट्यूट है जहां पर भी आईपी मेट का स्कोर यूज होता है, वहां मुझे अपने आप अलग से फॉर्म भरने पड़ते हैं। क्लियर? तो यही बात कह रहा है, जब आप फॉर्म भर रहे हैं मस्ट हैव अ वैलिड स्कोर ऑफ IPM इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। जो आईपी मेट का एग्जाम होता है दैट इज कंडक्टेड बाय IIM इंदौर, मींस आईपी मेट इंदौर। आईपी मेट इंदौर का स्कोर एक्सेप्टेबल होगा किसमें, IIM संबलपुर में। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। सेकंड थिंग इज इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट होनी चाहिए, ये बात भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। उसके बाद रिलैक्सेशन दे रखी है, ठीक है, रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी 5% रिलैक्सेशन परसेंटेज में 10th-12th में होगी। ठीक है, ये सब रिजर्वेशन है, ये हमारे ये ठीक है, ये इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं रिलैक्सेशन। हाँ, मेन चीज, एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट द मैक्सिमम एज फॉर एडमिशन इज 20 ईयर्स एज ऑन 31 जुलाई 2026। ये कह रहा है मैक्सिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 31 जुलाई 2026। However, relaxation in age will be provided as per the Government of India norms। मतलब आपके पास कोई कैटेगरी है तो आप उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, बट फॉर अ जनरल कैंडिडेट 20 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए। ये बात भी समझ में आ गई। हमने सीख लिया प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम में क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या है, एंड द नेक्स्ट थिंग जो हमें एक और चीज देखनी है, दैट इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स भी पता होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं आप लोगों के बीच ये वीडियोस लाता हूं, आप लोगों का काम क्या है, इन इंपॉर्टेंट डेट्स के, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट रख लो या इनको किसी डायरी में मेंटेन करते चले जाओ कि अच्छा इसकी प्रोबेबल, अभी टेंटेटिव डेट्स हैं, ये क्या है जरा इसको देख लेते हैं। कहता है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन जो होगा 60 दैट इज इन मई 2026। ठीक है, कब होगा, मई 2026 में, मतलब उसका पेपर जस्ट खत्म होगा और इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन डेडलाइन जून तक होगी। पर्सनल इंटरव्यू भी होंगे। मतलब ये क्या कहना चाहता है, जो प्रोसेस आईपी मेट इंदौर ले रहा है ना, सेम वैसे ही प्रोसेस होंगे, बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म इनका भरना है, आईपी मेट इंदौर का एग्जाम देके आना है। एज प्रोसेस जो वहाँ इंटरव्यू होते हैं वो इंटरव्यू भी जैसे वहाँ लगाए जाते हैं, ठीक है, वही इंटरव्यू ये सेम क्या कर लेगा, सेम नोट कर लेगा। पर्सनल इंटरव्यू कब होंगे, जून जुलाई में होंगे, और रिजल्ट जो होगा वो जुलाई 2026 के एंड तक आ जाएगा। और प्रोग्राम जो स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स आपकी क्लासेस जो स्टार्ट हो जाएंगी वो अगस्त 2026 में स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट ईयर ये क्लासेस सितंबर में स्टार्ट हुई हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल लगी होगी, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों को ये बताया था कि आईपी मेट इंदौर के थ्रू आप कौन कौन से आईएम्स में जा सकते हैं। 5 आईएम्स मैंने उस दिन गिनाए थे। 1 मोर आईएम इज एडेड नाउ, IIM संबलपुर। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है जब तक एग्जाम आए 1-2 आईएम्स और भी इंक्लूड हो जाएं। क्लियर फ्रेंड्स? और अगर आपके कोई डाउट हैं तो नीचे कमेंट कर हमसे पूछिए, हम आप लोगों को सारी जानकारी यहीं पर ही आईपी मेट अड्डा के चैनल पर देंगे। क्लियर? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी बढ़िया कंटेंट के साथ।